थोड़े दिनों पहले अचानक इन लोगों को बोला गया कि भैया आप जहाँ पे पार्किंग कर रहे हो, जहाँ से आ जा रहे हो, उस रास्ते से आपको कल से आना नहीं है। और आना नहीं है वो तो बात अलग है, इस तरफ देखना भी नहीं है और ये एरिया आपका नहीं है, आज से मेरा है ही है। ऐसी धमकी दी गई। ये बिल्डर के जो उनके जो गुंडे टाइप लोग होते हैं वो आके इनको धमका रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग तो इनके साथ मिले हुए हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उस रास्ते का जो लेवल है, उस लेवल से उन्होंने 10 फीट ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाया है। वड़सर गांव जो है हमेशा पानी में डूबने वाला गांव है। हर बार वहाँ पे बाढ़ आती है बरसात के अंदर। पिछली बार तो इनका 10 दिन तक इनका संपर्क टूट गया था लोगों से, आम जनता से, और उन्हें 10 दिन तक अनाज पानी दूध कुछ नहीं मिलेगा। अब तक तो उनका घर के पास दरवाजे तक पानी आ रहा था, अब वो पूरा घर ही डूब जाएगा। अगर 10 दिन में अगर ये नहीं करते तो हम लोग इसका जो आंदोलन को उग्र करेंगे। इनके जो ऑफिस है उनके सामने बैठ जाएंगे, धरना करेंगे, कलेक्टर के पास धरना करेंगे, जहाँ भी करना है वो बिल्डर के ऑफिस के साथ धरना करेंगे, उनके घर के पास धरना करेंगे, उनके प्रोजेक्ट पर धरना करेंगे, जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। उनका काम नहीं करने देंगे, हम सब कुछ करेंगे जो हमें करना है। और ऊपर वाला तो देख ही रहा है, आपको भी भोगना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा और इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। अगर अभी भी आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो सुधर जाइए, नहीं तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो चलती जरूर से है। और इनके अगर जो आपको हाई लगेगी ना तो आप कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश पिठाया यूथ मीडिया की ओर से। अगर कोई गरीब इंसान कहीं पे छोटी सी भी एक झुग्गी बना लेगा तो उसके लिए तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, यानी प्रशासन एक्टिव हो जाएगा। पर कहीं कोई ऐसे बड़े बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट करे और लोगों को तकलीफ हो तब कुछ नहीं होगा। ये जानेंगे हम विनय सर से, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो आज बताएंगे मांजलपुर एरिया में एक प्रभावशाली प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। वहाँ पे रास्ता और बांधकाम यानी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जो लोगों को दिक्कत देगा। तो आप आज उस यानी कि मांजलपुर एरिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका आवेदन देने आए हैं, वो विस्तारपूर्वक बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि एक्चुअली आप आए क्यों हैं और अगर वो प्रोजेक्ट हुआ तो क्या नुकसान होगा। मांजलपुर विस्तार में एक वड़सर करके जो गांव है वो काफ़ी पुराना गांव है। 1982 के अंदर इस गांव को कॉरपोरेशन की हद में लिया गया था और ये गांव वडोदरा शहर का सबसे आखिरी, अगर उसको बोला किनारा कहेंगे तो बिल्कुल मतलब सही रहेगा। और ये विश्वामित्री के किनारे पे आया हुआ एक गांव है जहाँ पे के रहने वाले हैं वड़सर के अंदर वणकर वास, और 2 प्रोजेक्ट और बने थे जिसका नाम है श्रीजी फ्लैट्स और एक है साई विला। यहाँ पे सालों से लोग रह रहे थे। कई जो वणकरवास के लोग जो है वो अपनी पीढ़ियों से वहाँ पे रह रहे हैं। और गांव में आप जानते हो कि जो गांव में रास्ते होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, गली कूचे होते हैं, जिसमें बड़ी व्हीकल मतलब अगर कार 4 व्हीलर है तो आप नहीं ले जा सकते, स्कूटर वूटर भी है आप बड़े मुश्किल से ले जा सकते हो। तो इसलिए उनका जो पार्किंग का एरिया जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और रास्ता जो होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ ओपन एरिया में होता है। ये सालों से चला आ रहा था। अचानक विकास के अंदर जो अंधाधुंध ये जो हमारी सरकार आई है, जो अभी विकास के नाम पे बिल्डरों को जिस तरीके से परमिशंस दे रही है, परमिशंस बांट रही है, और भ्रष्टाचार के कारण कुछ भी कैसे भी लोगों को परमिशन मिल जा रही है। थोड़े दिनों पहले अचानक इन लोगों को बोला गया कि भैया आप जहाँ पे पार्किंग कर रहे हो, जहाँ से आ जा रहे हो, उस रास्ते से आपको कल से आना नहीं है। और आना नहीं है वो तो बात अलग है, इस तरफ देखना भी नहीं है और ये एरिया आपका नहीं है, आज से मेरा है ये एरिया। ऐसी धमकी दी गई। किस बेस पे पर? उनका ये कहना है कि जो ये प्रोजेक्ट है वो हमने बनाया है, उसके अंदर जो परमिशन ली है, रास्ते के लिए अप्रोच है, हम लोगों ने एनओसी ले ली है गवर्नमेंट से, हम लोगों ने जो परमिशंस लेनी है उस बेस पे उन्होंने बोला गया। लेकिन कहीं भी वणकरवास के लोगों के आसपास में जो भी लोग रहते हैं, जो त्राहित लोग हैं, जो कंसर्न पीपल है, जो उनके अंतर्गत आते हैं, जो एनओसी के लिए उनको भी उनका वो अभिप्राय लेना चाहिए, वो अभिप्राय भी नहीं लिया है। और अचानक एक आदमी 2 दिन पहले अपना बहुत बड़ा गेट, जो बिल्डर है, जो प्रोजेक्ट है, वो करोड़ों रुपए के बंगलोज वहाँ बना रहा है। यानी इन शॉर्ट सर के वीएमसी की तरफ से या बोर्ड की तरफ से किसी की, यानी जो जिनके अंडर में ये आ रहा है उनकी तरफ से कोई भी जानकारी दी नहीं गई। वहाँ के जो स्थायी लोग रहते हैं बहुत सालों से, जो आपने बोला था, उन लोगों को कुछ भी बताया नहीं गया, डायरेक्ट बताया जा रहा है सिर्फ एक ग्रुप के द्वारा। सही है ना? बिल्कुल। ये बिल्डर के उनके जो गुंडे टाइप लोग होते हैं वो आके इनको धमका रहे और बता रहे। तो उन लोगों ने
संपर्क किया, मुझे कॉल किया, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो इनके साथ मिले हुए हैं। तो उन्हें लगा कि भाई सत्ता पक्ष तो हमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो विपक्ष के लोगों को हम संपर्क करें, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का संपर्क किया। हम वहाँ पे जायज़ा लिए नहीं गए, वो देखा तो सच में उन्होंने बहुत बड़ा गेट बना दिया है, और वो घर जो है 2-2, 3-3 करोड़ के घर है। प्रभावशाली लोगों के वहाँ पे रहना हो जाएगा, और आज नहीं तो कल उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उस रास्ते का जो लेवल है, उस लेवल से उन्होंने 10 फीट ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाया है। वड़सर गांव जो है हमेशा पानी में डूबने वाला गांव है, हर बार वहाँ पे बाढ़ आती है बरसात के अंदर। पिछली बार तो इनका 10 दिन तक इनका संपर्क टूट गया था लोगों से, आम जनता से, और उन्हें 10 दिन तक अनाज, पानी, दूध कुछ नहीं मिला था। ऐसे जगह पे आज 10 फुट ऊपर एक 200 से 300 बंगलों वाला एक स्कीम इन्होंने डाल दिया है, और वो पूरा का पूरा पानी अब उनके ऊपर आएगा। अब तक तो उनका घर के पास दरवाजे तक पानी आ रहा था, अब वो पूरा घर ही डूब जाएगा। तो इन लोगों के पास अब सर्वाइवल का मौका, अब सर्वाइवल का इनका प्रॉब्लम हो गया है कि ये लोग सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यह अब इनकी जीवन और मरण की लड़ाई हो गई है। सर मेरा एक और भी सवाल है, जैसे कि आपने बोला 10 फीट वाला कि उन्होंने उतना बांधकाम कर ही दिया है, ठीक है, 10 फीट जितना, यानी कि जहाँ जहाँ जो भी प्रोजेक्ट विश्वामित्री नदी के नियर बाय हुए हैं वो तो हमने देख लिया है 2-3 बार, यानी कि आधा वडोदरा डूबा हुआ था। तो इससे भी बहुत सारे लोग, यानी नेक्स्ट ईयर जब बारिश होगी तो बचने का कोई भी एक रास्ता था वो भी बंद हो गया। अब सेकंड सर, ये आवेदन पत्र आप इनको दे रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ से एक्शन लिया जाएगा? हमने उन्हें साफ साफ कहा है कि आज हम गांधी जी के मार्ग से आए, आज हम आपको गांधी जी के मार्ग से देंगे और 10 दिन के अंदर आप हमें ये कार्यवाही करके दिखाइए। उन्होंने कहा है कि हम साइट का जायज़ा लेंगे, जो भी मेन का कार्यवाही होती है वो करेंगे। अगर 10 दिन में अगर ये नहीं करते तो हम लोग इसका जो आंदोलन को उग्र करेंगे। इनके जो ऑफिस है उनके सामने बैठ जाएंगे, धरना करेंगे, कलेक्टर के पास धरना करेंगे, जहाँ भी करना है वो बिल्डर के ऑफिस के साथ धरना करेंगे, उनके घर के पास धरना करेंगे, उनके प्रोजेक्ट पर धरना करेंगे, जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। उनका काम नहीं करने देंगे, हम सब कुछ करेंगे जो हमें करना है। तो हमें अभी गांधी जी के मार्ग से हमें इंसाफ मिल जाए, वही हमें इच्छा है, वही आशा है। लेकिन अगर इन्होंने पैसे लेके या कुछ भी और करके या कुछ सेटिंग करके कुछ कर लेते हैं तो हम लोग जो है टॉलरेट करने वाले नहीं है। और हमारे साथ पूरे के पूरे बनकरवास के लोग। सर एक वहाँ का पॉपुलेशन कितना है जहाँ जिनको डिस्टर्ब हो रहा है? ये टोटल 1000 लोग के आसपास जो है। और घर की बात करेंगे तो श्रीजी फ्लैट्स के अंदर टोटल 300 फ्लैट्स है। उसके बाद पीछे की तरफ अब बात करेंगे जो साई विलाय है उसके अंदर भी 20 फ्लैट है, और पवनकरवास के अंदर भी लगभग 80 से 90 घर है। तो ये आप पॉपुलेशन एक घर का आप इंटू 3 कर लीजिए, इतने लोग वहाँ पे रहते हैं, 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, और इतने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं जबकि उनके पुरखों की ज़मीन है। ये पुरखों की ज़मीन पे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जी। और ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी नहीं है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है। तो फर्स्ट जैसे विनय सर ने कहा अभी कि ना तो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, और 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं और 200 से ज़्यादा घर है वहाँ पे। यानी कि आप वडोदरा में 200 घर तोड़ रहे हैं, 1000 लोगों को बेघर कर रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, प्राइवेट प्रोजेक्ट पर। तो विनय सर इस पर तो प्रॉपरली एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप ये आवेदन पत्र देने आए हैं, मुझे लग रहा है जो आपने कहा है, और अगर ये सिंपल मेरे साइड से है, हमारी चैनल के साइड से, कि अगर 1000 लोग धरने पे बैठते हैं, 200 घर टूटते हैं, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और अगर आप 10 दिन में एक्शन ले रहे हैं जैसे विनय सर ने और आम आदमी पार्टी ने कहा है, तो शायद वो चीज़ ना हो और नेक्स्ट इलेक्शन में भी आपको भी दिक्कत ना हो। और ये उन लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद है और पुरखों की ज़मीन है, और ना ही गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई प्राइवेट है। तो इस पे तो ज़रूर से एक्शन लेना चाहिए। पर फिर भी 2 शब्द आप एंड में क्या बोलना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे भाजपा और यहाँ के जो प्रशासन के लोगों को, भाजपा को ये कहना चाहेंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। इसमें से कई लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था और उनकी ही भूल, बोलते हैं ना वो जो वोट है ना उनकी वही भूल हो गई।
कि उन्होंने उनको वोट दे दिया और आज उनके सर्वाइवल का मुद्दा बन गया है कि वो लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आज आपको प्रशासन को हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आज इनका घर पे आई है, इस प्रशासन की भूल के कारण कल आपके भी घर पे आएगी और ऊपर वाला तो देख ही रहा है, आपको भी भोगना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा और इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। अगर अभी भी आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो सुधर जाइए, नहीं तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो चलती ज़रूर से है। और इनके अगर जो आपको हाई लगेगी ना तो आप कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे जी। भरत सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरी चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बोला है कि सब लीगल है, पुरखों की ज़मीन है, बहुत सालों से है, तो हमारा चैनल भी ये पूरा कवरेज करेगा क्योंकि 1000 लोगों की बात है, 200 घर टूटने की बात है, तो जो लीगल एक्शन है वो लिया जाए। जिस तरीके से ये आवेदन पत्र मिल रहा है आपको सर, और हमारी चैनल भी इस पर एंड तक रहेगी, यानी ये 10 दिन का प्रोसेस है और 10 दिन बाद हम फिर से जानते हैं और आपके पास भी आएंगे और आप ही बताएंगे लाइव कि 1000 लोग बेघर होने वाले हैं, 200 घर टूटने वाले हैं या नहीं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ सुरेश पिठाया, कैमरामैन जॉय चक्रवर्ती के साथ।